ये तो है। अच्छा ये क्या है, गलत लोकेशन? अरे मैंने बोल तो दिया था, याद नहीं आ रहा मुझे। ये मेरा है भाई। उनका है। आपकी तस्वीर भी उन्हीं की। ये हर मर्द के साथ होता है, इट्स अ म्यूचुअल थिंग। खवातीन लोकेशन के मामले में ना थोड़ी सी वैसे भी वीक होती है, क्योंकि वो लाइक रास्ते उस तरह से नहीं जानती, गलियां नहीं जानती। हाँ। मेरी तबीयत ख़राब और इत्तेफाक से हुआ ये कि वो एक डॉक्टर जो अवेलेबल थे उनका ये था कि यार उनके क्लिफ्टन में क्लिनिक है, किमाड़ी में क्लिनिक है। अच्छा क्लिफ्टन वाले ना वो शायद वीक में 1 या 2 दिन बैठते हैं, किमाड़ी में 4 दिन बैठते हैं। अब मैंने कहा यार अगर क्लिफ्टन के लिए वेट करना तो लंबा हो जाएगा, तबीयत ठीक नहीं है, जाके दिखा देता किमाड़ी में। आपने देखी हुई लोकेशन भी? मैं कहा हाँ मुझे पता है। मैंने कहा एक दफ़ा ना लोकेशन मंगवा लो, कहाँ पर है क्लिनिक है, मुझे मैं भी कुछ इलाके का वाकिफ़ नहीं हूँ। कह रही नहीं मुझे पता, टेंशन ना लो। अच्छा मुझे कहीं डीप डाउन इनसाइड माय ब्रेन मुझे पता था इसको नहीं पता होगी, क्योंकि बीवी तो मेरी है, मुझे पता है इसकी लोकेशन कितनी अच्छी होती है। निदा भाभी मैं बीमार इंसान, ठीक है। मुझे स्टेरॉइड की 3 दिन तक ड्रिप लग रही थी, सही है, उस स्टेट में था मैं। अब पहुंचे किमाड़ी, मेरे लिए एक नया इलाका है। कोई एक केपीटी हॉस्पिटल में बड़ा मशहूर है, वहाँ पे गाड़ी कोई भी हमने यहाँ पे रोक दें, आगे ना गाड़ी जाने की जगह नहीं है, गली पतली है, यहाँ से वॉक करके चले गए। मैंने कहा ठीक है, हमने गाड़ी लगाई वहाँ पे, हम उतरे आराम से। अब चली जा रहे यार मैं मजाक नहीं कर रहा। यहाँ से लेके अभी बैंक चुरंगी कितनी दूर है, इतना हम पैदल चले होंगे। अब मैं 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर कहाँ है? यही। अब मैंने कहा तो यहाँ तक गाड़ी आ जाती तो वहाँ क्यों रुक गई? कह रही मुझे लग रही थी कि बस यही गली है। यार कोई लिटरली 1 से 1.5 किलोमीटर हम चले हैं, उसके बाद भी जाके ना वहाँ पूछना पड़ा कि यार ये फला डॉक्टर का क्लिनिक है, तो कह रहे आगे जाके वहाँ मुड़ेंगे। तो उसके बाद मैंने कहा अब यहाँ से ना वापस रिक्शे में जाऊँगा गाड़ी तक, अपनी गाड़ी वापस दी। तो बेगम से कभी भी कुछ भी हो जाए, मैंने ये तैयार कर लिया कि लोकेशन मंगवा कर फिर खुद देख कर फिर जाऊंगा। उस पर नहीं भरोसा करूंगा। अच्छा हमारे घर में मैं बेस्ट लोकेशन जो है वो चेक करती हूँ, तो अदनान आंख बंद पाकिस्तान की करते होंगे। आई थिंक आप क्योंकि वो वहाँ नहीं मानेगा शायद, आपको लगता होगा। नहीं मुझे लगता नहीं है। मुझे इसलिए भी यकीन है कि जब मैं इंडस्ट्री में काम भी करती थी ना, तो सबसे पहले मुझसे ही पूछा जाता था यार लोकेशन समझाना सादिया। तो मुझे ख़याबान और ये सारी चीज़ें ना कि इस तरह कौन से स्ट्रेट वाले ख़याबान जा रहे हैं, यू वाले कौन से, तो मुझे वो रटे हुए ख़याबान है। अब वो बेचारे जर्मनी में रहते हैं, तो वो कहाँ से सादिया, उनको कहाँ से पाकिस्तान का पता? तो ये कि मुझे यहाँ के एक्सपर्टी मतलब नाज़िमाबाद और यहाँ के भी रास्ते पता है, जो उनका ख़ानदान जा रहता है, वो मैं एक दफ़ा देख लूँ तो मेरी एक वो होती है कि मेमोरी मेरी रास्तों के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा ख़वातीन की मैंने देखा है कि जो मार्केट्स होती है ना, जैसे तारिक रोड हो गया, सदर हो गया, इनकी जो गलियां ना ये इनको याद होती है कि कौन सी गली में चप्पल वाला है, कौन पे नागरा वाला है, कौन पे क्या है, वो उनको पूरा पता होता है। मेन रोड पर वहाँ पे गली होती है, यहाँ पे तो ये था, यहाँ पे तो दुकान थी, अब वहाँ पे तो जर्रा बैठा हुआ है, हकीम बैठा हुआ है, बोला यहाँ पे दुकान थी, नहीं है भाई वहाँ पे दुकान। ऐसा है, कुछ लोग बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं रास्तों में, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मेरा उल्टा है, मेरे हस्बैंड क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम पहले आए थे, कुछ सालों पहले, तो उनको मेरी शूट पे पिक एंड ड्रॉप करने की वजह से पूरा कराची रट गया है, और मैं पूरी ज़िंदगी कराची में रही हूँ और मुझे मेरे एरिया से निकल के कुछ नहीं पता कि कहाँ पे क्या है। बेसिक चीज़ें पता है, लाइक डॉल्मेन मॉल हो गया, ये सारी चीज़ें। कुछ लोग रास्तों के मामले में बहुत ज़्यादा। और मैं तो निदा गाड़ी से उतर के भी, जैसे अगर मॉल जाना है ना, गाड़ी पार्क की है, अब वो यहाँ से निकलेंगे तो मैं उल्टी डायरेक्शन में जाऊँगी, मैं पीछे मुड़ के देखेंगे मैं नहीं होंगी, तो वो कहते हैं, और मैं देखती भी नहीं हूँ, मुझे वो मुझे देखे, मैं आगे आगे अपना सुन, तो वो मुझे कहते हैं मलंग इंसान, इधर नहीं इधर है रास्ता, तुम मुझे फॉलो करो, तुम मत चलो, बिकॉज व्हेनेवर आई डू इट आई ऑलवेज गो रॉन्ग। मेरे साथ तो ये होता है कि जब हम ट्रिप पे जाते तो ट्रिप मैं प्लान करती हूँ, तो मैं बताती हूँ कि ये ट्रेन लेंगे तो ये बस लेंगे तो फलाना होगा, तो इस तरह अक्सर ऐसा हुआ है, मेरे पीछे ही सारा पूरा घर चल रहा होता है, मैं गलत डायरेक्शन वाली ट्रेन में बैठ गई, ऑपोजिट पहुँच गई, अक्सर ऐसा हुआ है। तो अब मुझे बहुत ज्यादा जो है ना जिम्मेदार होना पड़ता है, क्योंकि फिर सबकी घुरियां मेरी तरफ कि 1.5 घंटा हम लेट पहुंचेंगे। अब पूरे काफले का रहनुमा गलत जा रहा है, काफले गलत जा रहा है। अच्छा इवन सुनीता हमारे ट्रिप्स प्लान करती है ना, तो कभी कभार बिकॉज शी इज सो एम्पावरिंग, ओवर एम्पावरिंग, कि मैं कहता हूँ ठीक है लेट हर प्लान इट, लेकिन उसके बाद कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई मौका ढूंढूं, कुछ मिले मुझे, कुछ तो हाथ आए, होते हैं आगे कुछ हाथ आए, मैं क्या मुझे मिलता है। यार मुझे लगता है सारे हस्बैंड्स ताक में होते हैं कि बस मिले।